हमारे सभी हमारे दर्शकों का मैं मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने अपना समय निकाल करके इस मोज़ेक के पेज पर जो लाइव हमारे सभी दर्शक आज उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है जिस पर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है केमैक एक उत्कृष्ट उर्वरक। आज हम चर्चा करने वाले हैं आलू की फसल में केमैक के क्या कार्य है और इस उर्वरक से आप अपने आलू की उपज को, अपनी क्षमताओं को, अपनी गुणवत्ताओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे, हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। जिस तरह आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे लिखा है मृदा क्या है। मृदा अर्थात मिट्टी, अर्थात हम जो भी खेती करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो भी फसल उगाते हैं, अपनी मिट्टी के माध्यम से ही हम इस कार्य को संपन्न कर पाते हैं। आप सोचिए, यदि यह मिट्टी ना हो, यदि यह मिट्टी हमारी धरती ना हो तो क्या यह संभव है? शायद कभी संभव नहीं है। और इस मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता, जिसकी गुणवत्ता को बेहतर करना बहुत आवश्यक है। अगर हम कहें कि मिट्टी क्या है तो लगभग जिसमें 25% पानी की मात्रा, 25% हवा, 45% मिनरल मैटर्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर्स, जीवाश्म, क्योंकि मृदा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से पौधा जन्म लेता है, जिसके माध्यम से उसमें जितने भी जीवाश्म हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वह रन करता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इस मिट्टी की ताकत का अच्छा होना, उसकी क्षमता, उसकी उत्पादकता का बेहतर होना बहुत आवश्यक है। इसी विषय पर मोज़ेक निरंतर कार्य करता रहा है। हमेशा हमने संतुलित फसल पोषण पर कार्य किया है। सभी जो हमारे लाइव दर्शक हैं, आप संतुलित फसल पोषण के बारे में शायद आप देखिए, आज की तारीख में ऐसा कोई भी इंसान, इवन कोई भी बच्चा शायद ही ऐसा हो जो संतुलित फसल पोषण के बारे में या संतुलित पोषण के बारे में ना जानता हो। संतुलित पोषण से संतुलित फसल पोषण को हम कैसे रिलेट करेंगे, आप समझने का प्रयास करिए। प्रत्येक मानव को आज पता है कोरोना काल चल रहा है, हर जगह यह महामारी हर जगह व्याप्त है, और इस महामारी से बचने के लिए प्रत्येक वैज्ञानिक ने, प्रत्येक साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, सरकारों ने कहा कि साहब अपने शरीर में अंदरूनी ताकत को बढ़ाना है तो अच्छा पौष्टिक खाना लीजिए जिसके अंदर पोषक तत्व विद्यमान हो। इस खाने के माध्यम से आप अपने शरीर को, अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। श्रोताओं, दर्शकों, आप देखिए कि अगर हम इस संतुलित पोषण की बात अपने शरीर में कर रहे हैं, आप उस पौधे के बारे में विचार करें जो पौधा धरती में, जमीन में लगाया गया और जिसके माध्यम से आज देखिए पौधे के माध्यम से जो उपज हमें प्राप्त होती है, और उस पौधे के लिए जो हमारे खेत में है, जो हमारी फसल में है, और प्रतिदिन उसे किसी ना किसी बीमारी का भय रहता है। और उसके माध्यम से आप देखिए, जो हम संतुलित फसल पोषण की बात करते हैं, यदि उस मिट्टी में अच्छा पोषण होगा, यदि उस पौधे में अच्छा पोषण होगा, तो कहीं ना कहीं आज वह पौधा भी तंदुरुस्त होकर के बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकता है। इसीलिए इस संतुलित पोषण का महत्व हमारी मिट्टी की ताकत को बढ़ाना तो है ही है, साथ ही साथ उस पौधे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाना भी है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए जो आज की जरूरत क्या है, आज हमारी आवश्यकताएं क्या है। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन हमारी जमीनें नहीं बढ़ रही हैं, और अगर हमें इस सभी आबादी को, सभी व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराना है तो कहीं ना कहीं आज हमें अपनी मिट्टी की ताकत को अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए संतुलित फसल पोषण की आवश्यकता है। और संतुलित फसल पोषण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ऐसा कोई भी किसान भाई नहीं जो हमारे क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग ना करता हो। सभी उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह एक चिंता
का विषय भी है कि अभी भी हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान भाई सभी उर्वरकों का, सभी पोषक तत्वों का जो हमारी मिट्टी की आवश्यकता है, जो उसकी नीड है, वह हम पूरा नहीं कर पाते, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की क्षमताएं वह गड़बड़ा रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में कुछ क्षेत्रों में क्षारीयता, कुछ क्षेत्रों में अम्लीयता बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस चीज को समझ सकते हैं, उस मिट्टी की क्षमता को बेहतर करने के लिए ही उस संतुलित पोषण और उसमें सभी उर्वरकों का, सभी पोषक तत्वों का विद्यमान होना जरूरी है। जैसा हमने शुरू में कहा, मिट्टी में जीवाश्म का होना, मिट्टी में उसमें सभी जो उसके हमारे प्रमुख प्रमुख घटक हैं, उन सभी घटकों का होना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम अपनी मृदा की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस संतुलित फसल पोषण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी एक परिभाषा हमने यहाँ पर आप देखेंगे, आपके मोबाइल पर भी दिख रहा होगा, जिस चीज को आप देख सकते हैं। लिखा है, कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के साथ उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखकर सभी संभव स्रोत, मतलब ऑर्गेनिक, जैविक, रासायनिक, किसी भी माध्यम से आप दें, लेकिन सभी पोषक तत्व उस मिट्टी की क्षमता, उस पौधे के लिए आवश्यकता के अनुसार सभी चीजों का पहुंचना बहुत आवश्यक है, सही अनुपात में पहुंचना बहुत आवश्यक है, संतुलित फसल पोषण कहलाता है। प्यारे दर्शकों, आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसको मैं 3 शब्द में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पहला शब्द है सभी आवश्यक पोषक तत्व, नंबर 2 आवश्यकता के अनुसार, नंबर 3 समय पर हमारी मृदा, हमारी मिट्टी तक, हमारे पौधे तक पहुंचना। माध्यम कोई भी हो, चाहे हम उसे जैविक रूप से दें, ऑर्गेनिक रूप से दें, रासायनिक रूप से दें, किसी भी माध्यम से, लेकिन यह सभी पोषण का जो समुचित, कहते हैं ना, समान रूप से हमारी मिट्टी में पहुंचना, उसका वहां तक उपलब्धता कराना, यह हमें करना चाहिए, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण भी कम से कम हो और सही अनुपात में मृदा की स्वास्थ्य को बनाए रखकर यह सभी चीजें मिट्टी तक पहुंच सके। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने पहला शब्द कहा उसका तात्पर्य है सभी आवश्यक पोषक तत्व। आज की तारीख में हम बात करें तो मोटा मोटा 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे फसल के लिए सर्वाधिक आवश्यक हैं। दूसरा शब्द मैंने इसमें बताया था, वह मैंने कहा था आवश्यकता के अनुसार। सोचिए आवश्यकता कितना महत्वपूर्ण शब्द है। जिस प्रकार हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, हम सभी प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपने देखा होगा, यदि हमारी भूख 5 रोटी की है और यदि कोई हमें जबरदस्ती 10 रोटी खिला दे तो क्या होगा, हमें उससे दिक्कत होगी। इसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं इस आवश्यकता की बात को, यदि वह कम भी खाता है तो कहीं ना कहीं भूखा रह जाता है, और दोनों ही दिशाओं में स्थितियां अच्छी नहीं है। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का, खादों का जो हम मिट्टी में संतुलन बनाना चाहते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा मैंने शब्द कहा समय पर देना महत्वपूर्ण है। किस समय आवश्यकता है, आप देखिए कई बार बहुत से क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है फसल पकने को तैयार हो जाती है, लेकिन तब भी हमारे कुछ किसान भाई उसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो किस समय उस उर्वरक को देना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 बिंदुओं पर अगर हम बात करेंगे और इसका संतुलन करने का प्रयास करेंगे तो शायद हम संतुलित पोषण को और बेहतर तरीके से अपनी मिट्टी तक पहुंचा सकते हैं। यह जो 17 पोषक तत्व आपको दिख रहे हैं, इनमें से कुछ हम देते हैं, कुछ ऊपर वाला देता है, जिसमें नीचे आप देखेंगे HCO, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद में जिसे आप हमारा प्राकृतिक रूप से पौधे को मिलता है, इसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। 3 पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, यह द्वितीयक श्रेणी में आते हैं, जो मुख्य पोषक तत्वों के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और बाकी बचे हुए जो हमारे 8 पोषक तत्व हैं, यह सभी पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आवश्यकता तो है लेकिन थोड़ा कम आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा
हमारी फसल के लिए मुख्यतः अगर मैं आलू की बात करूं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बात हो, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम की बात हो, जिंक की बात हो, हमारे लिए कैल्शियम के साथ साथ हमारे लिए ऐसे 6 से 7 पोषक तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिसकी पूर्ति हमें अपनी आलू की फसल में करनी चाहिए और जिसके माध्यम से हम आलू का विकास तो कर ही सकते हैं, अपनी मिट्टी की क्षमताओं को भी बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों को अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताने का प्रयास करूंगा जो हमने शुरू में अपना जो हमारा टॉपिक है केमैग एक उत्कृष्ट उर्वरक मोज़ेक जो निरंतर आपके लिए विश्वसनीय विश्व गुणवत्ता की उर्वरकों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। उसी श्रेणी में हमारी जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी उर्वरकों की श्रृंखला है उस श्रृंखला में से केमैग एक ऐसा उर्वरक है जिसके लिए हमने अपने देश में डीएपी और पोटाश के एमओपी के साथ साथ इस केमैग को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे अवगत कराना चाहूंगा क्या होता है केमैग। आप अगर समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा केमैग एक प्राकृतिक खाद है। ध्यान दीजिए, केमैग एक प्राकृतिक खाद है जो अमेरिका में कार्लसबर्ग नाम की जगह है जहां की धरती से इस खाद को मतलब कि वहां की खदान से इस एक खनिज जिसका नाम लैंग्वेनाइट होता है उसके लिए निकाला जाता है और इस लैंग्वेनाइट खनिज के माध्यम से हम इस केमैग खाद का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस केमैग खाद का निर्माण प्राकृतिक तौर से होता है। यह पूर्णतः प्राकृतिक खाद है जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर 22, 18, 20 के ग्रेड में उपस्थित होता है। यह एक प्रमुख खाद है, यह एक ऐसी विश्व स्तरीय खाद है जो हमारी फसल, हमारी मिट्टी की क्षमताओं को भी बेहतर करने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बहुत ही कम खाद और उर्वरक होते हैं जो हमारी लाभ के साथ साथ हमारी मिट्टी की क्षमताओं को भी अधिक स्तर तक लाभ पहुंचाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा केमैग एक उनमें का विशिष्ट उर्वरक है जो हमारी मिट्टी की क्षमताओं को भी बेहतर करने का कार्य करता है और उसकी गुणवत्ता को, जो हमारी उत्पादकता है जिसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, उस प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य करता है। केमैग का परिचय मैं दिलाना चाहूंगा। इसका पीएच मान, ध्यान दीजिए, केमैग खाद एक ऐसी विशेष खाद है जिसका पीएच मान न्यूट्रल है, 7 है। इसमें उपस्थित सभी पोषक तत्व जो होते हैं यह मिट्टी में जो हमारा क्षारीयता बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, आप ये पीएच पैमाना भी अपने मोबाइल पर देख पाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे जब 9, 10, 11, 12, 14 हमारा पीएच मान आने लगता है, क्षारीयता बढ़ती रहती है, ज्यादा क्षारीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता 5, 4, 3, 2, 1 यह अम्लीयता को दर्शाता है, यह पैमाना दर्शाता है। इसमें केमैग खाद का खुद का पीएच 7 है, 7 पीएच है और यह हमारी मिट्टी के सुधार में, उसके पीएच के सुधार में भी कारगर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब क्लोराइड की कम मात्रा, आप अभी भी मार्केट में जो भी उर्वरक उपस्थित है उन सब में भी गणना करेंगे तो केमैग में सबसे कम पीएच क्लोराइड की मात्रा है और क्लोराइड को मेरे किसान भाइयों, मेरे दर्शकों, आप समझ पाएंगे इस क्लोराइड को कम करने का तात्पर्य है कि आपकी मिट्टी की कठोरता, आपकी मिट्टी में उत्पन्न होने वाली विसंगतियां, आपकी मिट्टी में उर्वरकों के अधिक प्रयोग से होने वाली विसंगतियों को सुधार करने का कार्य भी केमैग जैसी खाद करता है। इस केमैग के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब क्लोराइड कम होता है, कठोरताएं कम होती हैं, तो आपने इस तरह बाएं हाथ पे जो अपना ये चित्र देखा, इसमें दिखाया गया कि साहब जब क्लोराइड और कठोरताएं कम होती है, मिट्टी का अच्छा समानुपात होता है, मिट्टी अच्छे रूप में होती है, तब उसमें हमारी फसलों का जमाव बेहतर होता है। ध्यान दीजिए, जमाव, जर्मिनेशन बेहतर होता है, तो साहब जर्मिनेशन बेहतर होगा और हमारी मिट्टी की क्षमता भी बेहतर बढ़ेगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों जो हमारे लिए लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो दो तरफ आपको दिख रहा है, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, ये दो चीजें आपको दर्शाती हैं कि साहब बहुत से ऐसे उर्वरक आप सब लोग जानते हैं, सुना होगा, एक कॉमन भाषा में बताऊं कि साहब डीएपी जिंक को नहीं मिलाते क्योंकि ये विपरीत प्रभाव करते हैं।
अगर एक चीज भी ज्यादा हो जाता है वह दूसरे को सरवाइव नहीं करने देता, वो है उसमें सही प्रकार से पौधा उसको नहीं ग्रहण कर पाता, इसीलिए उसको अलग प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार केमैग एक ऐसी खाद है जिसके अंदर सभी तीनों पोषक तत्व का जो रेशियो है 1:1:1 लगभग 1:1:1:1 के बराबर है, जिसका तात्पर्य है कि पोषक तत्व समान रूप से जब मिलते हैं और वो एंटागोनिस्टिक मतलब विपरीत अर्थ होने के बाद भी वह हमारे पौधे को, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज को करने का काम केमैग जैसी खाद, जो यूनिक खाद, जो विश्व स्तरीय खाद जो केमैग है, यह कार्य भी करने का काम करती है, जिससे मैग्नीशियम की उपलब्धता पोटाश के साथ भी हमारे पौधे को बेहतर तरीके से हो पाती है और मैग्नीशियम का जो लाभ है हमारी फसलों में वह बेहतर तरीके से मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, केमैग के अंदर उपस्थित सभी पोषक तत्व सल्फेट फॉर्म में है। ध्यान दीजिए, यह सभी पोषक तत्व सल्फेट फॉर्म में है और सल्फेट का तात्पर्य आप चीज समझ सकते हैं, एक तरफ कच्चा खाना, एक तरफ पका खाना, और हम आसानी से किसे ग्रहण कर पाते हैं, हम आसानी से पके हुए खाने को ग्रहण कर पाते हैं। इसी तरह जो सल्फेट फॉर्म है इसे पौधा आसानी से और जल्दी ग्रहण करता है, जिससे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जिससे पौधा जल्दी ग्रहण करके उसका जो प्रभाव है वह अच्छा दिखता है और जो पौधे में अभिक्रियाएं होती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सुनिए, आप समझिए इस चीज को, केमैग जैसी खाद जिसके अंदर उपस्थित विश्व स्तरीय गुणवत्ता का जो मैग्नीशियम है वह, ध्यान दीजिए, पौधे की पत्तियों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं हमारी प्रक्रिया पेट में होती है, बहुत साधारण सी भाषा में आप सब जानते हैं। इसी प्रकार पौधा पोषक तत्वों को तो ग्रहण करता है जड़ों से, लेकिन पत्तियों में वह सभी प्रक्रियाएं होती हैं सूर्य की धूप की रोशनी के सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से यह अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। विभिन्न प्रकार का, आप सादा भाषा में समझें तो भोजन बनता है, इसे बनाने का काम केमैग जैसी खाद करता है और इस प्रक्रिया को बढ़ा करके हरित लवक, ध्यान दीजिए, हरित लवक जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, इस क्लोरोफिल के निर्माण का काम केमैग जैसी खाद करता है। आलू की फसल में मैं आपको बताना चाहूंगा, आलू की फसल में आप अगर देखेंगे ज्यादातर हमने देखा है कि हमारा जो 65-75 दिन एक समस्या हमें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं क्लोरोफिल की कमी के कारण हमारी फसल में पीलापन सा आता है। हमारी जो आल है हमारे क्षेत्रों में, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, गुजरात में हमारा बहुत अच्छा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आलू होता है, हमारा मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा आलू होता है, इन सभी क्षेत्रों की बात करूं, हमने ये देखा ज्यादातर क्षेत्रों में यह एक समस्या हमें देखने को मिलती है। और इसका जो कारण हमें समझ में आता है वह जो देखने को मिला, जहां पे भी केमैग जैसी खाद का प्रयोग किया वहां यह समस्या नहीं आई, जिसको दूर करने का काम केमैग जैसी खाद, इसमें उपस्थित मैग्नीशियम करता है, पौधे को लंबे समय तक हरा बनाए रखता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, और हरा बनाने के कारण आप सोचिए इस हरेपन का कितना महत्व है। यदि पौधा हरा है, सोचिए अपने पूर्ण जीवन काल तक उसका जो लाइफ साइकिल है वह अपना लाइफ साइकिल, वह जीवन काल पूर्ण कर रहा है, और पौधा अगर हरा रहता है तो पौधे का सर्वांगीण विकास, उसमें बनने वाले पत्ते, उसमें बनने वाली शाखाएं, उसमें बनने वाले पौधे के विकास का कार्य करने का काम केमैग जैसी खाद करता है। और साथ ही साथ केमैग उसके सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसकी उपज को भी, पैदावार को भी बढ़ाने में मददगार होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। इस प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि आप अगर इसमें देखेंगे आपको दिखाई देगा, तो इसमें आप देखिए जो बीच में मैग्नीशियम नीले रंग से बैठा है, अगर हम इसे हटा लें तो क्या ये प्रक्रिया पूर्ण होगी? नहीं पूर्ण होगी। और इसको पूर्ण करने के लिए केंद्र बिंदु का काम मैग्नीशियम करता है, जो केमैग के अंदर उपस्थित खाद है, उर्वरक है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, जो भी आज हमारे लिए लाइव देख रहे हैं, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया का पूर्ण होना कितना महत्वपूर्ण है यदि पौधे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। मैं आपको एक चीज कॉमन सेंस की बात बताऊं, आप सोचिए हमारे घरों में सब्जियां आती हैं, हम सब सब्जियां खरीदते हैं, अगर सब्जियों में जो हरापन है, जो पौधे का हरापन है, यदि ये सब्जियां हरी ना हो
क्या हम उसे खरीदना पसंद करेंगे? क्या शायद नहीं। और इस हरेपन को बनाने का काम केमेक जैसी खाद करता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा साथ ही साथ इसमें उपस्थित जो सल्फर है, सल्फर एक फंजीसाइड का भी कार्य करता है। मृदा जनित बीमारियां हमारी फसलों में पनपती हैं। ध्यान दीजिए, मृदा जनित बीमारियां हमारी फसलों में, खास करके आलू की फसल में बहुत सारी मृदा जनित बीमारियां पनपती हैं। उसको कम करना, नष्ट करने का काम भी केमेक जैसी खाद, उसमें लाभ प्रदान करने का काम केमेक जैसी खाद करता है। तेल वाली फसलों में तेल, रस वाली फसलों में रस के निर्माण का काम, उसमें सहायता करने का काम केमेक जैसी खाद करता है। मैं आपको और चीज बताऊं, स्वाद और सुगंध, सोचिए टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी फसल हो, आलू हो या फिर सब्जियां हो, हरी मिर्च हो, प्याज हो, आप सोचिए इन सभी सब्जियों में अगर उसमें स्वाद नहीं है तो क्या हम उस सब्जी को लेना पसंद करेंगे? उसकी सब्जी की स्वाद को, उसकी क्वालिटी को, उस गुणवत्ता को बेहतर करने में केमेक जैसी खाद का लाभ होता है। साथ ही साथ मृदा को जब यह सॉफ्ट बनाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करता है, उसकी क्षमताएं बेहतर करता है। आप सोचिए यह सभी लाभ आपके लिए, आपकी आलू की फसल में, आपकी सब्जियों में, आपकी विभिन्न फसलों में दिखाई देते हैं, मिलते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप इस चीज को, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पौधे में आए हुए इन विकारों के माध्यम से हमारा कभी कभी रात की नींद चली जाती है। हमें समझ में आता है कि अगर यह समस्या हो गई, इसका क्या उपाय होगा। यदि हम संतुलित पोषण, केमेक जैसे उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो शायद हमारे लिए इन समस्याओं से कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है और पौधे के सर्वांगीण विकास। आप सोचिए भंडारण क्षमता कितना महत्वपूर्ण है सब्जियों का। इन भंडारण क्षमता को बेहतर करने का, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में भी केमेक जैसे उर्वरक का लाभ होता है। आप सोचिए अगर यह उसके उर्वरक की क्षमताओं को भी बेहतर, उसके भंडारण क्षमता को भी बेहतर कर रहा है और हमारे पौधे में अगर इतना सब कार्य करने में सक्षम है, कारगर है, उसकी मदद कर रहा है, तो हमारे लिए केमेक का क्या लाभ हो सकता है। पोटाश की बात करें मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर मैं पोटाश की बात करूं, आप देखिए जब हम पोटाश की बात करते हैं, पोटाश का जो रोल हमारी सभी फसलों में है वह किस प्रकार से कार्य करता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम पोटाश को अपनी फसलों में डालते हो, कोई भी फसल हो, आलू की फसल हो, सब्जियां हो, हमारा आगे आने वाली रबी की फसलें हो या खरीफ की फसल हो, किसी भी फसल में जब हम पोटाश का प्रयोग करते हैं, हमारी फसलों में जो रूट्स डेवलप होती हैं, जड़ें बनती हैं, जिसमें सफेद सफेद जड़ें आपने देखा होगा, इसको बनाने का काम पोटाश करता है, जिसको हम सेकेंडरी रूट, हिंदी में द्वितीयक जड़ें कहते हैं। इन जड़ों के विकास के माध्यम से पौधा अपटेक करता है। अंग्रेजी में शब्द आता है अपटेक, हिंदी में कहते हैं पौधों को, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। ये सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने में, उस कार्य को करने में, अपटेक के प्रोसेस को करने में कार्यकर होता है, जिससे पौधे में सभी भागों तक भोजन पहुंचता है। जो पत्तियों के माध्यम से जो परिवहन की कार्य होता है, इन सभी एंजाइम्स को सक्रिय करके उसका मूवमेंट करने का कार्य होता है, इसमें पोटाश का रोल होता है। जो पोटाश जब इन सभी चीजों को पहुंचाने का कार्य करता है, तो आप देखिए आलू की बात करें, आलू में जो गूदा बनता है, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, उस गूदे को बनाना, आलू में फुलाव पैदा करना, हमारी सब्जियां, हमारी विभिन्न प्रकार की जो हमारी सभी क्रॉप है, फसलें हैं, इन सभी में फूल से फल का निर्माण हुआ, कई बार साइज नहीं बना, दाने बने, बालियां बनी, लेकिन दाने पूर्ण नहीं बने। इन सभी प्रक्रियाओं में पोटाश का रोल होता है और उसमें दूध बनाना, फलों का साइज बनाना, आलू का फुलाव करना, उसको साइज मेंटेन करने में पोटाश का रोल होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि एक गुणवत्ता, चमक, हमारे आलू के किसान भाई बहुत बेहतर तरह से समझते हैं कि चमक पैदा करना और सभी फसलों में चमक पैदा करने का काम भी पोटाश करता है। आप सोचिए उत्पादन और उत्पादन के साथ गुणवत्ता हो तो दोनों का लाभ ज्यादा हमें मिल सकता है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सभी पोषक तत्वों का परिवहन, संवहन का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हमारे पौधे में तंदुरुस्ती, मजबूती आती है। एक हमारे यहाँ भी कहावत होती है ना कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे थोड़ा तंदुरुस्त, मजबूत ज्यादा होते हैं,
उन्हें जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं हुआ करता, थोड़ा मजबूती ज्यादा है। आज कोरोना काल में भी जिनके पोषक तत्व जो थोड़ा हष्ट-पुष्ट ज्यादा है, उन्हें थोड़ा बीमारी का खतरा कम रहता है। इसी प्रकार से जब ये सभी पोषक तत्वों का संचरण करता है तो पौधे में भी ये क्षमता पैदा होती है जो बीमारियों कीड़ों से लड़ने की क्षमता हमारे पौधे में बढ़ा देता है। सोचिए मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, यह लाभ आपके लिए मोज़ेक पोटाश, मोज़ेक केमेक जैसे उर्वरकों के माध्यम से आपके लिए प्राप्त होता है। साथ ही साथ विपरीत मौसम में पौधे को सर्वाइवल प्रदान करना, उसको क्षमताएं प्रदान करने का काम भी पोटाश जैसे उर्वरक, मोज़ेक पोटाश जैसे उर्वरक हमारी सभी फसलों में करते हैं। अब आप समझ गए होंगे मोज़ेक केमेक जो विश्व स्तरीय उर्वरक अमेरिका से सीधा आपके बीच में, कहते हैं हमारे देश में मोज़ेक एक ऐसी कंपनी है जो खदान से सीधा खेत तक आपके बीच है। ध्यान दीजिए, खदान से सीधा खेत तक आपके बीच है, जो भी उर्वरक स्वयं बनाते हैं स्वयं आपके लिए लेकर के आते हैं। मैं आपको उन अनुभवों के बारे में बताना चाहूंगा जो आप जैसे सैकड़ों हजारों किसान भाइयों ने केमेक जैसे फसल में, हमारा केमेक जैसा उर्वरक हमारी विभिन्न फसलों में प्रयोग करके उसके लाभ लिए। खास करके आलू के क्षेत्रों की बात करूं, आप देखिए केमेक के साथ, मोज़ेक पोटाश के साथ संतुलित पोषण करने के माध्यम से इस पौधे के तने को आप देख पाएंगे अपने मोबाइल पर, अपने चित्र जहां पर भी आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए यह जो 80-85 दिन का पौधा है, जो उसका तना है, उसका हरापन है, यह करने का काम केमेक जैसी खाद करता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके माध्यम से पौधे का जो हमने बात कहा उसका सर्वांगीण विकास करने में केमेक का ज्यादा लाभ होता है, मोज़ेक पोटाश का ज्यादा लाभ होता है। आप बाईं तरफ देखिए, ये जो केमेक के साथ आपको पौधा दिखाई दे रहा है उसकी आप जड़ों का विकास, उसमें नंबर ऑफ ट्यूबर्स आप देखिए, दानों की संख्या, आलू के दानों की संख्या, पौधे का सर्वांगीण विकास, टहनी, पत्तियों का विकास, यह सभी केमेक जैसे उर्वरक ने करके दिया, मोज़ेक पोटाश जैसे उर्वरक के संतुलित प्रयोग के माध्यम से हुआ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सीधे हाथ पर आइए, अपने मोबाइल के राइट हैंड पर आइए, केमेक के साथ हाथ में लिए हुए उन आलुओं को आप देखिए, उनमें आपको दिखाई देगा यह जो समुचे आलू, एक समान आलू का निर्माण करने में देखिए मार्केट वैल्यू किसकी ज्यादा है। हम आलू की ग्रेडिंग करते हैं, छर्री है, गुल्ला है, बम्पर है, जो हम लोकल भाषा में कहते हैं, अलग अलग साइज बनाते हैं, 4 से 5 साइज हम आलू के बनाते हैं, जिसमें मीडियम साइज के आलू की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, इन सभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अच्छी क्वालिटी के आलू की मांग सबसे ज्यादा होती है। उस क्वालिटी को बेहतर करना, मीडियम साइज के आलू को बनाना, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में आपके सामने, कहते हैं ना, साक्ष्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये साक्ष्य जो आप जैसे किसान भाइयों ने इसका प्रयोग करके लाभ लिया, मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, कुछ कुछ क्षेत्रों में हमें यह भी देखने को मिला जहां पर केमेक, मोज़ेक पोटाश और सभी उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया गया, वहां जड़ें स्वच्छ और साफ निकली, और वहीं आधे खेत में कहीं ना कहीं किसी बीमारी के माध्यम से जड़ों में यह मिला। मैं कहता हूं ये एडिशनल बेनिफिट है, आप समझिए, ये एडिशनल बेनिफिट अगर ये हमें देखने को मिलता है, अगर ये लाभ हमारे लिए हो सकते हैं, तो हमारी जमीन, हमारी मिट्टी के साथ साथ हमारे पौधे के सर्वांगीण विकास में यह कितना लाभकारी है। मैं यही कहूंगा, पौधे में को लंबे समय तक हरा बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है, पौधे के जीवन काल को पूर्ण करना महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें केमेक, मोज़ेक पोटाश जैसे उर्वरक लाभकारी होते हैं। मीडियम साइज के ज्यादा आलू का निर्माण, आलू बना, बम्पर जाता है, छर्री जाता है, तो उसमें थोड़ा मार्केट प्राइस आपको नहीं मिलता। तो आलू ज्यादा और उसका मीडियम साइज आलू ज्यादा होना यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी हो सकता है। उसकी क्वालिटी को बेहतर करना, उसमें चमक, उसका जो हमारे आलू की गुणवत्ता है उसको बेहतर करने का काम, और जो आपके सामने ये साक्ष्य हैं, इनके माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं अंत में गणना के माध्यम से बताना चाहूंगा, केमेक जैसे उर्वरकों का प्रयोग आज प्रत्येक प्रदेश में हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं, बिहार की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, या फिर मैं हिमाचल की बात करूं, हर प्रदेश में आज केमेक का उर्वरक का प्रयोग करके हमारे किसान भाई उसका लाभ ले रहे हैं। और उन्होंने विभिन्न फसलों में, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, गन्ना हो, आलू हो, केला हो, या फिर हल्दी हो, इन सभी बहुत सारी फसलें, और इनके अलावा भी बहुत सारी फसलें जिनके नाम हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किए, इन सभी में केमेक जैसी
खाद को प्रयोग करके, उसका संतुलित प्रयोग करके हमारी फसल में उसके लाभ को प्राप्त किया। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं जो हमने प्रयोग किए उनके माध्यम से देखने को मिला, लगभग 22 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक आलू में फसल को बढ़ाने का काम केमेक जैसा उर्वरक करता है और लगभग इसमें 15 से 18% तक जो हमारी उपज है इसको बढ़ाने का काम भी आलू में देखने को मिला जो केमेक जैसे उर्वरकों ने किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर ये सभी चीजें साक्ष्य रूप से हमारे किसान भाई हमारे बीच पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं, आप लोग फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे जो मोज़ेक का फेसबुक पेज है इसके माध्यम से आपने बहुत सारे किसान भाइयों के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिन्होंने अपने जो उनके रिजल्ट हैं, जो उनके अनुप्रयोग हैं, जो उन्होंने प्रयोग किए और उसके रिजल्ट उन्होंने दिखाए, उसके माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त होगी कि यह जो रिजल्ट है यह वास्तविकता में हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं और उनको इसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा ऐसे सभी किसान भाई, चाहे वो आलू की बात हो, गन्ने की बात हो, जिस तरह मैंने बताया, ऐसे बहुत से किसान भाई जिन्होंने रिटिन में अपने वीडियो के माध्यम से अपने टेस्टिमोनियल, अपने प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र हमारे लिए प्रेषित किए, जिसके माध्यम से हम आज आपको इनके बारे में बता पा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हमारा बंगाल के कुछ क्षेत्रों की बात, जहां पे कुछ अदर कंपनियां जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करती हैं आलू में, वह भी आज केमेक के लिए लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, उसके रिजल्ट को देख करके उसको पसंद करने का कार्य कर रही है। मैं यही कहूंगा कि आप सभी किसान भाई ऐसे उर्वरक जिसकी गुणवत्ता, जिसकी क्षमता हो, उसे प्रयोग कर लाभ ले सकते हैं। आलू की फसल में यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं, किस मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। आलू की फसल में जो हमने केमेक की बात करी, तो वैसे तो मैं आपको सभी को एक राय देना चाहूंगा कि आप मिट्टी परीक्षण के अनुसार, ध्यान दीजिए, अपनी मृदा परीक्षण के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। जितनी आवश्यकता आपकी मिट्टी में लगता है उसके अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर सुझावित मात्रा की बात करूं तो इसमें केमेक का प्रयोग आलू की फसल में लगभग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और मोज़ेक पोटाश का प्रयोग मैं फिर वही कहूंगा मिट्टी के अनुसार आप प्रयोग करें, अन्यथा लगभग 80 किलो, 75 से 80 किलो आप मोज़ेक पोटाश का प्रयोग अपने आलू की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अन्य उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की बात हो, कैल्शियम की बात हो, इन सभी उर्वरकों का आपको प्रयोग करना चाहिए। केमेक में आपको अलग से सल्फर और मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती, यह पूर्ण रूप से आपकी फसल को मिल जाता है। आंशिक रूप से इसमें पोटाश होता है, इसीलिए हमें इसमें मोज़ेक पोटाश का उर्वरक का प्रयोग हमें करना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरे प्यारे सभी किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा चलते चलते एक चीज ध्यान दीजिए। ये 4 नियम बताए गए हैं हमारे सभी जो इनपुट को हम यूज करते हैं, खास करके खाद, आपका जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वह खाद पर होता है, उर्वरकों पर होता है। हमें ध्यान देना है ये 4 नियम। नंबर 1, सोर्स, सही स्रोत होना चाहिए। स्रोत कौन सा है, कैसे आप ले रहे हैं, कौन सी खाद खरीद रहे हैं, कौन सी दवाई खरीद रहे हैं, कौन सा बीज खरीद रहे हैं। सही रेट का मतलब है दर, किस मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम का मतलब है समय, किस समय प्रयोग कर रहे हैं, और प्लेस, किस जगह प्रयोग करना है। मेरे प्यारे सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, सभी किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सोर्स है, स्रोत है, आप हमेशा गुणवत्ता युक्त खादें, गुणवत्ता युक्त दवाइयां, गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग करें। रेट, जो दर की बात कही, सही मात्रा का प्रयोग करें। अगर हम उर्वरकों की बात करें, मृदा परीक्षण के अनुसार उनका प्रयोग करें, अन्यथा आप सुझावित मात्रा का प्रयोग करके अपनी फसल में उसका लाभ ले सकते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, किस समय प्रयोग करना है। शुरुआती अवस्था जो हमारी होती है, मृदा में जाना, और प्लेस, जगह कहते हैं हमारी मिट्टी में इनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सोचिए, अगर मिट्टी में ताकत नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रश्न, अगर मिट्टी में ताकत नहीं है, मिट्टी की क्षमता, मिट्टी की प्रोडक्टिविटी नहीं है, हम कितना ही अच्छा बीज लगा लें, हमें उपज नहीं मिल सकती। इसलिए मिट्टी की ताकत को बनाने के लिए उसका संतुलन बनाना, उसमें सही जगह उर्वरकों को मिट्टी में मृदा तक हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, हमारा आलू भी किसी से कम नहीं है। हमारे आलू के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं,
वह केवल आलू, जिस तरह हम कहते हैं सब्जियों का राजा आलू है, और वास्तविकता में आलू सब्जियों का राजा है जिसके माध्यम से हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन मैं लास्ट में एक चीज आपको जरूर बताते हुए जाऊंगा। सोचिए, हमारी थाली में परोसा गया वह खाना जिसे हम खाने जा रहे हैं, अगर उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है, अगर उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, अगर उसके अंदर जो हमारे अभिलाषित पोषक तत्वों की जो हमारी अभिलाषा है कि हम जिसे खा के इतना पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, वह कहां से आएंगे? अगर उस थाली में पोषक तत्वों को पहुंचाना है, हमें सबसे पहले अपनी जमीन की, अपनी मिट्टी की क्षमताओं को बेहतर करना होगा। और जब मिट्टी अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उत्पादकता अच्छी होगी, संतुलन अच्छा होगा, जो हमने शुरू में बताया, मिनरल मैटर की बात हो, हमारा पानी, हवा और हमारा जो जीवाश्म, यह सभी चीज हमारी मिट्टी में बेहतर होंगे, तभी हमारे मिट्टी की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उनसे जो हमारे पोषक तत्व पौधे ग्रहण करेंगे वह हमारी थाली में भी आएंगे, और हमारे शरीर में हमारे लिए भी यह पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और हम सब स्वस्थ रह पाएंगे, अच्छे से विकसित हो पाएंगे। लास्ट में मोज़ेक का नियम है, मोज़ेक का मिशन है कि हम विश्व कोष की आवश्यकता का भोजन उगाने में मदद करते थे, हैं और करते रहेंगे। बस आप जैसे विशेष किसान भाइयों का, आप जैसे विशेष दर्शकों का हमें सहयोग चाहिए। हम मोज़ेक को आगे बढ़ाना, इस संतुलित पोषण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सभी किसान भाई, आप जैसे किसान भाइयों का हित हो, उनके लिए लाभ मिले, उनकी उपज बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े। मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगा आपको, चलते चलते इन किसान भाइयों के चित्र के साथ में मैं जो कहते हैं टेक होम मैसेज देना चाहूंगा। मेरे प्यारे सभी श्रोताओं, अगर हमारा जो मैंने कहा संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी की क्षमताओं को बढ़ाना है, सही उर्वरक, प्राकृतिक उर्वरक, जिस तरह केमेक की बात करी गई, यह पूर्णतः प्राकृतिक उर्वरक है जो आपकी मिट्टी की क्षमता, आपकी उत्पादन करने की क्षमता और पौधे के विकास में, उसके सर्वांगीण आलू में जो हमने बात कहा कि उसको लंबे समय तक हरा रखने में और हमारे नंबर ऑफ ट्यूबर्स को ज्यादा बढ़ाने में, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो केमेक का प्रयोग कर सकते हैं आप, मोज़ेक पोटाश का उपयोग कर सकते हैं, जो आलू को फुलाव पैदा करना, उसको चमक पैदा करना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज खदान से खेत तक। याद रखिए, हमारे देश में मोज़ेक निरंतर प्रयासरत है कि आपको खदान से खेत तक उर्वरकों को, जो गुणवत्ता युक्त उर्वरक हैं, उनको पहुंचाने का प्रयास निरंतर करते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। आप सभी ने हमारी बात को आज बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिलाषा करता हूं इस कोरोना काल में जरूर आप सभी लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करते रहिए, अपनी आगामी फसलों को अच्छा करिए, अपनी उपज को बढ़ाइए, अपनी गुणवत्ताओं को बढ़ाइए। इन सभी शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।